प्रणाम प्रभु। मैं सखी प्रेम शून्य। बहुत सारा प्यार प्रभु, आपको और माँ को बहुत सारा प्यार। गुरुदेव, कल जब हमने विधि शुरू करी तो मुझे लगा कि मेरे आसपास पूरा मेला भरा हुआ है मुक्त होने के लिए। और दूसरा गुरुदेव, मेरे भीतर में कोई था जो आपको एकटक देख रहा था बड़े प्यार से। वो मतलब वो क्या था वो पता नहीं प्रभु। और दूसरा गुरुदेव, जब आपने साधना शुरू कराई उस टाइम बहुत भीतर से रोना आ रहा था, और जो भी थे वो सब आपकी ओर प्यार से देख रहे थे और आपकी ओर गदगद हो रहे थे कि थैंक यू प्रभु, आप हम सबको मुक्त कर रहे हो। तो ये क्या था प्रभु। दूसरा, कल रात जब मैं सोई तो पूरी रात नहीं सोई। कहीं पानी पानी, कहीं कीचड़ कीचड़, कहीं मतलब डूंगर था, झाड़ थे, जंगल था। उसमें से बहुत सी ऊर्जाएं ऐसी थी जो मुक्त हो रही थी, जो ऊपर की ओर गति कर रही थी। तो ये शायद गुरुदेव 4:30 बजे तक चला। मैं सुबह 5 बजे सोई और 6 बजे उठी। और दूसरा गुरुदेव, कल जब साधना शुरू हुई उसके बाद मेरे भीतर से एक ही आवाज आ रही थी कि आप सब मुक्त हो जाओ और मुझे भी मुक्त कर दो। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की हूँ। बस यही पूरी साधना में चला प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, एंड आई लव यू सो सो मच मालिक। थैंक यू। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम शून्य तुम्हें भी। जीवन और मृत्यु के बीच में, जन्म और पुनर्जन्म के बीच में, इस खाली जगह में बहुत सारी आत्माएं, सूक्ष्म शरीर भटक रहे हैं जिनको अभी जन्म नहीं मिला, किसी कारण से जन्म नहीं लेना चाहते और वो मुक्त होना चाहते हैं। बहुत सारे साधकों की आत्माएं हैं जो मुक्त होना चाहती हैं, मगर मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। और सिर्फ पूरी पृथ्वी पर सिर्फ अघोर पंथ में एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आत्मा को मुक्त करा जा सकता है, जिसके द्वारा उस सूक्ष्म शरीर को मुक्त करा जा सकता है, बिना साधना के भी मुक्त करा जा सकता है। एक छोटी सी कथा है, मगर वो है तो काल्पनिक, मगर मेरे लिए वो सत्य है। मेरे को पता है कि वो हकीकत में ऐसे ही होती है, उसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं वो जानता हूं ये ऐसा हुआ है, होता भी है। एक बार शिव पार्वती से बात कर रहे थे। फिर शिव उठे और शिव ने कहा मैं साधना करने जा रहा हूं, और शिव साधना करने चले गए। रोज शिव साधना करने जाते थे, समाधि में बैठते थे, मगर ठीक अमावस और पूर्णिमा के दिन शिव एक अलग घर बना रखा था छोटा सा, उस घर में जाके साधना करते थे। अमावस और पूर्णिमा पे शिव उस घर में जाके साधना करते थे। तो पार्वती के मन में प्रश्न तो उठा कि वैसे तो साधना रोज इधर करते हो, अमावस और पूर्णिमा में साधना उधर क्यों करते हो? तो शिव ने कहा कि तुम जब भी मैं समाधि में हूं मुझे उठा दो, जो कहना कह दो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मगर जब उस घर में जाकर मैं द्वार बंद करूं और साधना करूं तो वहां कभी मत आना। पार्वती के अंदर जिज्ञासा और उठी कि वहां क्यों नहीं आना। और जब शिव अमावस के टाइम वहां साधना करने गए और चुपके से धीरे धीरे पार्वती वहां पहुंची, और जब पार्वती वहां पहुंची तो जब पार्वती ने देखा वो बेहोश होकर गिर गई। अभी पार्वती को बुद्धत्व नहीं घटित हुआ, अभी इनलाइटनमेंट नहीं घटित हुई थी, और वो बेहोश होकर गिर गई। और जो वहां उन्होंने देखा, पार्वती ने उन्होंने देखा इतनी अनंत आत्माएं उस कमरे में, कोई रो रहा है, कोई माफी मांग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और धीरे धीरे सब शिव में विलीन हो रही, सब शिव में विलीन हो रही। कोई इतना पापी है कि उसे जानवर का जन्म मिलना चाहिए था, मगर वो सब शिव में विलीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो रही। कोई विक्षिप्त है, कोई विकृत है, अलग अलग चेहरे, अलग अलग चीजें दिखाई दी, और इतनी चीख पुकार वहां मची हुई थी।
और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। फिर जब होश में आई तो शिव ने बताया कि ये सब आत्माएं मुक्ति चाहती थी, किसी कारण से ये भटक गई और वहां नहीं पहुंच पाई। तो जितना संभव हो मैं उतना इनके लिए प्रयास कर रहा हूं, जितना संभव हो उतना मैं इनको प्रेम दे रहा हूं ताकि ये मुक्त हो जाए। जब हमने पितृपक्ष साधना करी तो हमने इसी विधि के ऊपर काम करा जो गरुड़ पुराण में और तंत्र में है। और जब साधना करी तो शून्य जो तुम्हें दिखाई दिया वो बिल्कुल ठीक दिखाई दिया। मैं सोच रहा हूं कि कुछ तांत्रिकों को लेकर जो मेरे साथ जिन्होंने तंत्र साधनाएं करी हैं, जिन्होंने मुझसे तंत्र सीखा है, उन तांत्रिकों को लेकर कुछ ऐसा करा जाए कि जो बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको मरते वक्त ये होश आया कि अब हमें मुक्त होना चाहिए था, उनके लिए काम करा जाए। और फिर दूसरा तुमने बोला कि तुम्हारे भीतर बैठ के कोई देख रहा था, निहार रहा था। वो निहारेगा ही, वो देखेगा ही, क्योंकि उसे जन्म लेना है, उसे मेरे साथ जीवन को जीना है, इसीलिए वो अभी मुक्त नहीं होगा। उसे जन्म लेना है, उसे जीना है मेरे साथ। फिर तुमने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि तुम भी मुक्त हो जाओ और मुझे भी मुक्त करो, मैं अपने गुरु की हूं। ये कहने की जरूरत नहीं, तुम मेरी ही हो शून्य। यदि मेरी नहीं होती तो ये मेरा काम कैसे करती तुम? तुम्हारे द्वारा ये काम होता कैसे? मैं तुम्हें अपना माध्यम कैसे बनाता? पितृपक्ष की सभी ने साधना करी और सभी अपने माता पिता से जिनके लिए उन्होंने करा वो जुड़े रहे, उनको अनुभव भी हुए। मगर पूरे जगत के कल्याण के लिए तुम्हें अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे शरीर का मैं ही तो उपयोग कर रहा था। मेरी हो तभी तो कर पा रहा हूं। बहुत अच्छा घटित हुआ। भविष्य में मैं सोच रहा हूं 2025 में ऐसा एक ग्रुप क्रिएट करूं जिसमें शून्य तुम्हें भी मैं लेना चाहूंगा, ताकि उन मृत व्यक्तियों को हम मुक्ति दिला सकें, उन मृत व्यक्तियों के लिए हम काम कर सकें। कोई भी साधक अगर इसमें भाग लेना चाहेगा तो कमेंट्स में लिख देगा कि मैं भी इसमें जुड़ना चाहता हूं। और जब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा तो आप वहां मैसेज कर सकते हैं कि मैं भी इसमें जुड़ना चाहता हूं। ठीक है, अभी तो नहीं। तो शून्य जो तुम्हें दिखाई दिया, जो तुम्हें हुआ, जो तुमने देखा, महसूस करा, वो सब कुछ ऐसे ही था। जंगलों में, झाड़ में, पानी में, कीचड़ में। अधिकतर सूक्ष्म शरीर ऐसी जगह ही रहना पसंद करते हैं जहां की उन्हें डिस्टर्ब ना करा जाए, जहां गाड़ियों का शोर ना हो, लोगों का शोर ना हो, बिल्कुल एकांत में, ताकि वो बने रहें और जन्म ले लें या मुक्ति को प्राप्त हो। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। पालू जी, आपका पालमपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आपने गुरुजी के साथ बहुत सारे ऑनलाइन शिविर किए होंगे, तो अब यहाँ पर पालमपुर में जो ये 5 दिन का शिविर है ऑफलाइन गुरुजी के साथ, आपको कैसा लगा? आप अपना प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सबके साथ। सबसे पहले प्रणाम गुरुदेव, और बाकी आप सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। अनुभव शेयर करने के से पहले तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे इतना बड़ा मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अनुभव ऐसे हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर नहीं सकते। गुरुदेव के साथ जो हम जी रहे हैं, ऑनलाइन हम कितने भी शिविर कर लें, उसका बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस रहता है। वो चीज़ हम अनुभव कर ही नहीं सकते ऑनलाइन कभी भी, जो हम फेस टू फेस गुरुदेव के साथ, वो भी 5 दिन उनके साथ जीने को मिले। हर एक पल को गुरुदेव सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए। विधियाँ ही नहीं, विधि भी गुरुदेव के पास इतनी सारी गुरुदेव बताते हैं। हर तरह का, तुम जिस भी मार्ग से जैसे भी निकलना चाहो, सब तरीके गुरुदेव तैयार हैं, बस लेने वाला होना चाहिए। गुरुदेव देने के लिए हमेशा तैयार है। गुरुदेव कभी नहीं सोचते 1 मिनट का रेस्ट की मैं कर लूं, हमेशा अपने साधकों के लिए करने के लिए तैयार है गुरुदेव। तो विधियों के अलावा भी गुरुदेव के साथ में डांस में या और भी चीज़ें गुरुदेव करवाते हैं, उनमें जो आनंद मिलता है। और कुल मिला के यही कहना चाहूँगी, प्रकृति के साथ और गुरुदेव के साथ हम दुनिया में कितना भी जी लें, कितना भी सुख मिल जाए,
प्यार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, कभी वो खुशी या वो आनंद की प्राप्ति किसी को कभी नहीं हो सकती जो गुरुदेव के साथ रह के कुछ पल बिता के हो सकती है। तो हम तो बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं कि कुछ पल नहीं, हमें 5 दिन गुरुदेव के साथ जीने को मिले। बाकी मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बस धन्यवाद कहना चाहूँगी गुरुदेव को, उन्होंने ये मौका दिया हमें। प्रणाम गुरुदेव। So nice.